चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। दो कैंडल से मिलकर बनने वाले पैटर्न। तो अब कैंडल बनेंगी दो और कंफर्मेशन किस पे आएगी? शाबाश, तीसरी पर आएगी कंफर्मेशन। ठीक है, तो अब दो पैटर्न कैंडल सीखने वाले हैं, ध्यान से। ठीक है, तो पहला जो पैटर्न है जिसको हम टू कैंडल पैटर्न बोलते हैं उसका नाम है एंगल्फिंग पैटर्न। क्या नाम है? एंगल्फिंग। बुलिश और बेरिश दोनों होता है। एंगल्फिंग का मतलब पहले मैं समझा दूं आपको। एंगल्फिंग को कहते हैं निगल जाना। ठीक है, तो जैसे आपने देखा था दिल चाहता मैं, वो आमिर खान क्या करता है, मछली ऐसे लेता है और वो खाता नहीं है मछली, पर अगर वो सच में खा लेता तो निकल गया ना, पाप नहीं चढ़ता, पाप लोग खाते हैं। तो एंगल्फिंग का मतलब होता है कि एक कैंडल जब दूसरी कैंडल को पूरी तरह से निगल जाती है तो उसको कहा जाता है एंगल्फिंग पैटर्न। अब ये बुलिश और बेरिश पैटर्न होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब अगर ये बुलिश एंगल्फिंग है तो ये कहां पर बनेगी? बॉटम पर बनेगी। अब ध्यान रखना, वन पैटर्न कैंडल में कलर मैटर नहीं करते थे सिवाय एक कैंडल के, पर दो पैटर्न कैंडल में कलर मैटर करेंगे सबके। अब यहां पर मार्केट में ना एक डाउन साइड चल रही है, मान लो मार्केट में एक डाउन साइड चल रही है, तो डाउन साइड के बाद लास्ट कैंडल आपको कौन सी मिलती है? कौन सी मिलती है? रेड कलर की कैंडल मिलती है। तो ये रेड कैंडल आपको मिलती है बॉटम पर। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखना कि इसकी केवल बॉडी इंपॉर्टेंट है, विक इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? विक इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब अगली कैंडल जो बनेगी ना, वो इस ग्रीन कलर की बॉडी को पूरी तरह से एंगल्फ कर लेगी। जैसे यहां पर आप देख रहे हो, ये जो रेड कलर की कैंडल है इसने पूरी तरह से ये एंगल्फ हो गई है बाय ग्रीन कैंडल। तो ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है इसने किसकी बॉडी को एंगल्फ कर लिया? अब रेड कलर की जो कैंडल की विक है वो मायने नहीं रखती है, केवल आप बॉडी देखेंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? थर्ड कैंडल का कलर भी मैटर करता है। हाँ, बॉडी के ऊपर नहीं, नीचे से कवर करके ऊपर पूरी क्लियर कर देगी। देखो उतना टेक्निकल मत जाओ, सिंपल सी भाषा है कि इसकी जो बॉडी है ग्रीन कलर की बॉडी से छोटी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, दोनों तरफ से, है ना। अब थर्ड कैंडल जैसे ही बनेगी और सेकंड कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी, यहां पर आप क्या कर लेंगे? अब आपका स्टॉप लॉस उस कैंडल के लो के नीचे का होगा, इन दोनों में से जिसकी विक ज्यादा बड़ी होगी, यानी लो जिसका ज्यादा बड़ा होगा। तो हमारे एग्जांपल में मान लेते हैं इसका लो ज्यादा बड़ा है, तो हम इसका एग्जांपल स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये मार्केट जब नीचे जा रही है तो एक रेड कलर की कैंडल बनी है और उसको पूरी तरह से एंगल्फ कर लिया है ग्रीन कलर की कैंडल ने। तो इसका नाम क्या बना? बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना। और इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर जैसे ही हाई ब्रेक हुआ, हालांकि यहाँ पर होना चाहिए था, पर ये अंडरस्टैंडिंग पर्पस से समझा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप बाय करते और मार्केट ऊपर जाता, तो इस पैटर्न को कहा जाता है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। पर अब मैं आपको क्लासिकल केस दिखाऊंगा, ठीक है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। पर ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है? यहाँ पे दोबारा से मैं बता देता हूँ सबको। देखो यहाँ पर मार्केट में नीचे जा रही है मार्केट, एंड फाइनली एक ग्रीन कलर का कैंडल मिला, ये वाला, और इसको पूरी तरह से एंगल्फ कर लिया किसने? ग्रीन कलर की कैंडल ने। ये रेड कलर की जो विक है ना, इसको मायने नहीं रखता, केवल इसकी बॉडी देखेंगे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्रीन कलर की जो कैंडल की बॉडी है पूरी तरह से रेड को एंगल्फ कर चुकी है। थर्ड कैंडल ने जैसे ही हाई ब्रेक किया है, आपने यहाँ पर बाय किया, और अब आपका जो स्टॉप लॉस है वो ग्रीन कैंडल के नीचे का होना चाहिए क्योंकि लो उसका बड़ा है। तो ये हो गया बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। इसके बाद टारगेट अचीव हो चुका है, आप देख सकते। आ रही है मेरी बात समझ में? तो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न सबको समझ में आया। अब बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न देखो। तो बेरिश एंगल्फिंग में क्या होगा? एक एग्जांपल हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, इसे मान लेते हैं, कंसिडर कर लेना, क्योंकि ये बहुत 19-20 का अंतर है। वैसे चलो पूरा कर ही लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखना ध्यान से। तो बेरिश एंगल्फिंग में क्या होगा कि मार्केट में अप ट्रेंड रहेगा, ये अप ट्रेंड है मार्केट का, मान लो। तो अप ट्रेंड में आपको कौन सी कैंडल मिलती है? लास्ट ग्रीन। उसके बाद कौन सी कैंडल मिलनी चाहिए? रेड कलर की। अब ये जो रेड कलर की कैंडल है ना, ये पूरी इसकी बॉडी को क्या कर लेगी?
एंगल्फ कर लेगी, कवर कर लेगी, और थर्ड कैंडल पे कंफर्मेशन आएगी। तो थर्ड कैंडल का कलर भी मैटर करता है। यहां पर क्या करोगे, सेल करोगे, और ये एसएल है, और फिर टारगेट तो आपको पता ही है। अब यहां पर देखो, ये मार्केट ऊपर जा रही थी, थर्ड कैंडल ने लो ब्रेक किया, यहां पर सेल किया, आपका स्टॉप लॉस था इसके ऊपर का, और टारगेट मिल गया आपको 1:2। आ रहा है समझ में? सिंपल, क्लियर है? बुलिश बेरिश एंगल्फिंग में किसी का कोई डाउट पूछ लो। आगे चलें दूसरे पैटर्न पे, या प्रैक्टिस करा दूं उसकी? चलो करा देता हूं, प्रैक्टिस कराता हूं थोड़ी सी। ये लो, यहां पे आ जाओ, सर्कल करता हूं उसको। देखो ये बुलिश पैटर्न बन गया, विक मैटर नहीं करती, आई टोल्ड यू। इसकी बॉडी ने इसकी बॉडी को एंगल्फ किया, थर्ड कैंडल ने हाई ब्रेक किया, मार्केट ऊपर चली गई, ये आपका स्टॉप लॉस था। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, अगेन बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है, बॉटम पर है। आ रहा है समझ में? अगेन बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, कहाँ पे? टॉप पे। ये बेरिश एंगल्फिंग बोल दे। देखो ये भी बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, अगर आप अंडरस्टैंडिंग पर्पस से सीख रहे हो तो। अब बेरिश वाला दिखाता हूँ। ये देखो बेरिश मिल गया, परफेक्ट क्लासिकल केस मिल गया, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न टॉप पर है, कंफर्मेशन आया यहाँ पे, मार्केट नीचे चली, एंड देन ये बुलिश एंगल्फिंग। अब देख लो, बॉडी ही कंसिडर की जाएगी, विक को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है? आ रहा है समझ में अच्छे से? परफेक्ट, आगे चलें। अब सेकंड पैटर्न जो है हमारा, इसका नाम है पियर्सिंग पैटर्न। क्या नाम है? पियर्सिंग पैटर्न। अब ये जो पियर्सिंग पैटर्न होता है ना, ये बुलिश पैटर्न होता है, तो कहां मिलेगा? बॉटम पर। अब ये पियर्सिंग पैटर्न कब बनता है? ये तब बनता है जब मार्केट में एक डाउन साइड आए, और डाउन साइड पे आपको कैसे कलर की कैंडल मिले, तो कलर मैटर करता है। अब जो सेकंड कैंडल होगी ना, सेकंड कैंडल कैसे कलर की होनी चाहिए? ग्रीन कलर की होनी चाहिए। सेकंड कैंडल का 50% कम से कम, ज्यादा कितना भी हो सकता है, ये जो नेक्स्ट कैंडल है ग्रीन वाली, ये 50% और अबव जाकर क्लोजिंग कर दे, तो पैटर्न बन जाता है बुलिश पियर्सिंग। थर्ड कैंडल पे कंफर्मेशन आएगी, थर्ड कैंडल शुड बी बुलिश। जैसे ही हाई ब्रेक करेगी आप यहां पर बाय कर लेंगे, और इन दोनों में से जिसका भी लो बड़ा होगा उसको आप फॉलो करेंगे। पैटर्न का नाम है बुलिश पियर्सिंग पैटर्न। अब देखो यहां पर ये पैटर्न बना, अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, ठीक है? और अच्छे से एग्जांपल देता हूं, ठीक है? आ रहा ना समझ में? अब इसका उल्टा कर लो, टॉप पर अगर यही सेम चीज मिलेगी तो आपको क्या हो जाएगा? ये डार्क क्लाउड, डार्क क्लाउड नाम चेंज हो जाएगा इसका, डार्क क्लाउड कवर कहते हैं इसको, ठीक है? तो कौन सा कैंडल मिलता है आपको टॉप पर? ग्रीन। ग्रीन के बाद कौन सा मिलेगा? रेड मिलेगा, और रेड क्या करेगा? ग्रीन का 50% एरिया कवर करके क्लोज कर देगा। पैटर्न का नाम, थर्ड कैंडल शुड बी बेरिश। जैसे ही इसका लो ब्रेक करेगी यहां पर हम सेल कर देंगे, हाई पॉइंट का स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे, डार्क क्लाउड कवर। आ रहा है समझ में? नोट करो और फिर मैं दिखाता हूं। यहां पे आ जाओ, ये वाला पैटर्न देखो, यहां पे, सॉरी गलत बना दिया, ये वाला देख रहे हो? पूरा नहीं, अगर पूरा कर देता है तो उसका नाम क्या हो जाता? एंगल्फिंग हो जाता। पर अभी 50% से ज्यादा है तो क्या बोलोगे? अब ये ऊपर आ जाओ, ग्रीन से 50% से ज्यादा है, डार्क क्लाउड, डार्क क्लाउड, डार्क क्लाउड ही है। आ रहा है समझ में? अब बोलो, एक्सपीरियंस के साथ वो भी सेल करेगा तू आगे, शुरुआत में मत कर। हाँ, जो इसका बाय करना है वो हाई के ऊपर करना है कि क्लोज? हाँ, हाई के ऊपर, सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए तो, और यही सेकंड कैंडल का लो ब्रेक हो जाए तो, जो भी बड़ी विक है उसका स्टॉप लॉस फॉलो करना। आगे चलें, लास्ट कैंडल। अच्छा ये देखो, ये वाला डार्क क्लाउड, ये देखो क्लासिकल केस है, किसका? किसका? स्पिनिंग बॉटम का, ठीक है? अब तुम्हें ज्यादा कैंडल पढ़ने के बाद ज्यादा पैटर्न नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे? यही चीज होती है, जब सारी चीजें सीख लोगे फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से। देखो कितना क्लासिकल केस है, इधर देखो इन्वर्टेड हैमर का, ये देखो, ये कौन सी? देखो अब दो पैटर्न दिखाता हूँ, ये एंगल्फिंग पैटर्न और ये डार्क क्लाउड, दोनों में अंतर समझ रहे हो? बोलो क्या अंतर है? ये 50% है और ये पूरा 100% है। अब मुझे नहीं लगता कोई डाउट रह गया होगा, क्लियर है? अब चल रहे हैं आगे, अगला पैटर्न। तो अगला पैटर्न जो है इसको हम कहते हैं बुलिश और बेरिश मदर बेबी पैटर्न।
तो मदर बेबी पैटर्न बुलिश और बेरिश दोनों होता है। तो डाउन ट्रेंड में कैसे बनेगा ये? एक डाउन ट्रेंड के बाद कैंडल का कलर कैसा होना चाहिए? अब रेड होना चाहिए, और रेड के बाद कैसा कलर होना चाहिए? अब ध्यान रखना है ग्रीन कलर की कैंडल छोटी होगी इस तरह से। अब 50% से कम होनी चाहिए तो पैटर्न बनेगा ये, 50% से ज्यादा हो गई तो अब ये पियर्सिंग। अब जैसे ही थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक करेगी आप यहीं पर बाय कर लोगे, और दोनों में से जिसका भी मान लो विक बड़ी है वो आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो ये पैटर्न हो गया बुलिश मदर बेबी पैटर्न। इसका उल्टा कर लो, अप ट्रेंड में आपको कौन सी कैंडल मिलेगी? ग्रीन। तो ग्रीन कलर की कैंडल मिल गई, और उसके बाद कौन सी कैंडल मिलेगी? रेड। तो रेड कलर की कैंडल छोटी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल बेरिश होनी चाहिए, और जैसे ही सेकंड कैंडल का लो ब्रेक करेगी आप क्या करोगे? और ये आपका स्टॉप लॉस। तो ये बेरिश मदर बेबी और ये बुलिश मदर बेबी है। आप कलर से समझ लेना, ठीक है, कलर से ही पहचान होगी, नहीं तो बेरिश और बुलिश में तो बी ही आएगा ना। बुलिश मदर बेबी, बेरिश मदर बेबी। बोलो समझ में आया अच्छे से? गुड। अब याद रखने का तरीका, अब याद रखने का तरीका क्या है कि जो एंगल्फिंग पैटर्न होता है, पियर्सिंग पैटर्न होता है, और बुलिश मदर बेबी होता है, यानी मदर बेबी जो होता है, इसमें क्या होता है, इसे शॉर्टकट में लिखता हूं मैं, यानी एंगल्फिंग, पियर्सिंग और मदर बेबी पैटर्न। अब इसमें क्या होता है, ये जो कैंडल है ना, ठीक है, ये जो कैंडल है, ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, इसमें 100% होगी, इसमें 50% होगी, और इसमें 25% होगी। ऐसे याद करने का तरीका देख लो ना, सिंपल है। तो जब 100% होगी तो एंगल्फिंग है, 50% होगी तो वो ये है, और 25% होगी तो ये है। इसे याद रख पाओगे इस टेक्निक से, ठीक है, परफेक्ट है। और बताओ, खत्म? नहीं है, मतलब आज इतना ही करेंगे, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा तुम्हारे लिए। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स, और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।